नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव है और इससे पहले बजट सत्र की शुरुआत तो पिछले 5 दिनों से हो रही है। आज 5वां दिन है, लेकिन यही बजट सत्र जब पिछले साल जब चल रही थी तो सुनील कुमार जो एमएलसी हैं राजद के, उन्होंने मुख्यमंत्री को यानी नीतीश कुमार के ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उनकी पार्टी ने एक्शन ले लिया था। अब सुनील सिंह जो है एमएलसी, इनके ऊपर जब एक्शन लिया गया तो उनको बर्खास्त कर दिया गया विधान परिषद के सदस्यता से, लेकिन अब उन्हें पटना हाई कोर्ट से राहत मिल गई है और वो अब पटना अपने कार्य में फिर से जुट गए हैं, राजद में आ गए हैं। अब देखिए उनके स्वागत में किस तरीके से उनके जितने भी राजद के पार्टी के लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं, विक्ट्री दिखा रहे हैं। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि उन्होंने सरकार के ऊपर एक तंज भी कस दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार यहाँ पर तानाशाही कर रही है, लेकिन तानाशाही नहीं चलेगी, आखिरकार हमारी जीत हुई। अब विक्ट्री दिखाते हुए यही दिखाना चाह रहे हैं कि वो जो वो टिप्पणी किए थे उसके लिए कोर्ट उन्हें सजा नहीं दी है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह, सुनिए। यह लोकतंत्र की जीत है, यह संविधान की जीत है। और जिस तरह से मेरे जैसे लाखों लोग इस देश में हैं जो लगातार तानाशाह सरकार के शिकार होते रहे हैं, यह उनकी जीत है। यह जीत जो है किसानों की जीत है, बेरोजगारों की जीत है। और जिस तरह से सदन में बेरोजगारों के लिए जो मैं लगातार आवाज़ उठाता था, किसानों के लिए लगातार आवाज़ उठाता था, और पूरा बिहार जो भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हुआ है उन बातों को उठाता था, उसी साजिश का मैं शिकार हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और उन्होंने बताया कि कोई भी सरकार न्याय से ऊपर नहीं है, कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। और आज जो हमारा वापसी हुआ है, इसके लिए जो पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ मेरे कदम से कदम मिला करके मेरे साथ खड़ा थे, मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने लीडर तेजस्वी यादव जी को, जो लगातार किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों ने भी उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने मेरे हौसला को अफजाई किया और कहा कि अन्याय के विरुद्ध आपको लड़ते रहना है। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति, जिन्होंने कहा कि चाहे तुमको जहां तक लड़ाई लड़ना पड़े, हमारे राष्ट्रीय जनता दल तुम्हारे साथ है अन्याय के विरुद्ध। और जितने भी ये तानाशाह सरकार है, हिटलर शाह सरकार है, इसके विरुद्ध लड़ाई चाहे तुमको जिस अंजाम तक लड़ना पड़े, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ है। 7 महीने की लंबी लड़ाई आपने लड़ी और इमीडिएट इफेक्ट लिखा हुआ था, फिर भी डिले हुआ, कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, शर्म आना चाहिए अब ऐसे सरकार को जो न तो संविधान को मानती है, न माननीय सर्वोत्तम न्यायालय के आदेश को मानती है। और आप ऐसे समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इमीडिएट इफेक्ट, उसके बाद भी अगर लागू करने में 9 दिन का अगर समय लगता है, तो हम तो किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। यह पूरा राज्य की जनता देख रही है कि आप लोग कैसे न्यायालय के आदेश को मानते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं, यह बिहार की पूरी जनता देख रही है। सुनील सिंह का पुराना अंदाज एक बार फिर से सदन में दिखेगा सर? देखिए, हमारा कोई न तो पहले अंदाज था और आज है। लगातार जो मैं किसानों की आवाज़ को लगातार उठाता रहा, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाता रहा, शोषितों की आवाज़ को उठाता रहा और बेरोजगारों की आवाज़ को उठाता रहा। पहले भी उठाए, और जो मैं 7 महीने इस सदन में नहीं था तब भी मैंने सड़क से उठाता रहा। और आज भी जब भी मुझे मौका अगर पार्टी देगा तो उसकी बात को मैं सदन में रखने का कार्य करूंगा। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ब्रूटल हत्या हुई है लड़की के साथ, उसकी मर्डर कर दी गई है। देखिए, अब बिहार में आप विधि व्यवस्था की बात ना करें, भ्रष्टाचार की बात ना करें। अब तो स्थिति यह है कि अब कोई संवेदक महिला कहीं पे काम मांगने जाती है तो उसको क्या क्या भुगतना पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा। किस तरह से रोज प्रतिदिन यहाँ हत्याएं हो रही है, यह हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर विधि व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार है। आप अगर कोई भी ब्लॉक में जाते हैं प्रमाण पत्र लेने, इवन मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेने जाते हैं, तो बगैर रिश्वत का काम नहीं होता है। तो बिहार में अब यह कोई सब्जेक्ट ही नहीं रह गया इस भ्रष्टाचारी सरकार में।
तो देखिए इस साल विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर जिस तरीके से अलग अलग जो बयानबाजी आ रही है, इस पर भी एक अलग सी राजनीति छिड़ गई है। इस खबर पर आपका क्या कहना है? अभी हमारे साथ साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।